जय श्री कृष्ण। आज 26 मई 2025 सोमवार का दिन है और आज ही के दिन वट सावित्री व्रत का पालन किया जाएगा। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर किसी भी व्रत का पालन किया जाए तो उस व्रत की कथा का पठन अथवा श्रवण अवश्य करना चाहिए। व्रत का पालन संपूर्ण नियमों के अनुसार श्रद्धापूर्वक करने से ही व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। इसलिए आज हम वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करना। साथ ही ऐसी ही वैदिक कथाओं का श्रवण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वट सावित्री व्रत कथा का आरंभ करते हैं। एक समय महादेव जी पार्वती जी को कहते हैं कि हे महादेवी पार्वती, मद्र देश में अश्वपति नाम का एक प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा था, जो सभी प्राणियों के हित में तत्पर, क्षमाशील, सत्यवादी और जितेंद्रिय था, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। अब एक बार राजा अश्वपति ने प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ के तीर्थों का भ्रमण करते हुए वे सावित्री स्थल पर आए। वहाँ उन्होंने सावित्री व्रत का अनुष्ठान किया। अतः उन पर ब्रह्मा जी की प्रिय पत्नी भूर्भुवस्सुः स्वरूपा सावित्री देवी प्रसन्न हुए और प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दिए। उनके हाथ में कमंडल सुशोभित था और मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे। अब देवी सावित्री बोली, राजन वर मांगो। तब राजन ने कहा, देवी वैसे तो मेरे जीवन में किसी भी बात की कमी नहीं है, किंतु मुझे कोई संतान नहीं है, बस इसी बात का दुख है। अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे संतान का वर दीजिए। तब देवी सावित्री ने कहा, राजन मेरे वरदान से आपको एक पुत्री की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई और कुछ समय के पश्चात राजा अश्वपति के यहाँ सावित्री देवी की कृपा से एक दिव्य स्वरूपा कन्या का जन्म हुआ। अब पूजा से प्रसन्न होकर सावित्री देवी ने ही राजा को यह कन्या दी थी, इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम सावित्री रखा। वह राजकुमारी आदर्श लक्ष्मी जी की तरह बढ़ने लगी और उसे देखकर हर कोई यही बात कहता था कि कोई देव कन्या ही पृथ्वी पर उतर आई है। अब एक दिन राजा ने उस देव रूपिणी कन्या को देखकर मंत्रियों से चर्चा की और कहा, पुत्री आपके विवाह का समय आ गया है, परंतु जब मैं इस बात में सोचता हूँ तो तुम्हारे योग्य वर नजर नहीं आता। अतः देवताओं आदि द्वारा मुझे निंदनीय न होना पड़े, ऐसा कोई प्रयत्न करना आवश्यक है। मैंने धर्मशास्त्रों में सुना है कि जो कन्या विवाह से पूर्व पिता के घर में ही रजस्वला होती है तो कन्या के पिता को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए मैं तुम्हें वृद्ध मंत्रियों के साथ तीर्थ यात्रा पर भेजता हूँ। तुम स्वयं ही अपने लिए पति का चयन कर लो। अब जैसे आपकी आज्ञा पिताजी, कहकर सावित्री ने अपने पिता की बात मान ली और मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकल पड़ी। वहाँ राशियों के सुंदर तपोवन में गई, वृद्ध महर्षियों के चरणों में शीश झुकाया और समस्त आश्रमों तथा तीर्थों की यात्रा करने के पश्चात सावित्री घर वापस आई। तब उसने अपने समक्ष आसन पर विराजमान देवर्षि नारद जी को देखा। तब उन्हें प्रणाम करके पिता से कहा कि सास्वत देश में एक धर्मात्मा क्षत्रिय राजा रहता था, उसका नाम धूम्रसेन है। वे संयोगवश अंधे हो गए हैं। उसका सामंतक रुक्मी पहले से ही उससे शत्रुता रखता था। अवसर देखकर उसने राजा का राज्य भी छीन लिया। इसलिए राजा धूम्रसेन अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। उसके साथ उसका एक छोटा बालक भी था। इस प्रकार वन में ही अपना समय बिताते हुए उस राजा का पुत्र वन में ही बड़ा हो गया। वह परम धर्मात्मा है, उसका नाम सत्यवान है और सत्यवान ही मेरे पति बनने योग्य है, जिसके साथ मैं सबसे अधिक सहज हूँ। मैं उससे ही विवाह करना चाहती हूँ। अब सावित्री की बात सुनकर नारद जी बोले, राजन सावित्री अभी बच्ची है, तभी तो उसने पुण्यवान सत्यवान का वर्ण किया है। उसके पिता सत्यवादी है, उसकी माँ भी सच बोलने वाली है और स्वयं भी वह सच बोलता है। इसलिए ऋषियों ने उस राजकुमार का नाम सत्यवान रखा। सत्यवान को अश्व अत्यंत प्रिय है, इसलिए वह मिट्टी के अश्व बनाते हैं और अश्व के चित्र भी बनाते हैं। अतः उसका दूसरा नाम चित्रस्व भी है, किंतु उसका चयन कर सावित्री को बहुत बड़ा कष्ट भुगतना पड़ेगा। वैसे तो धूम्रसेन का वह पुत्र विद्या, दान और सद्गुणों में देवताओं के समान है। उसी नगर राजा शिवी के समान सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त है। वह ययाति के समान दानी, चंद्रमा के समान सुंदर, अश्विनी राजकुमारों के समान रूपवान तथा अत्यंत शक्तिशाली है। किंतु उसमें एक दोष है, आज से 1 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात उसका आयुष्य समाप्त हो जाएगा और वह अपने शरीर को त्याग देगा। अब नारद जी की यह बात सुनकर राजा ने कन्या से कहा, पुत्री सावित्री जाओ, अन्य कोई श्रेष्ठ पति का चयन करो। यह सत्यवान तो 1 ही वर्ष में अपने देह को त्याग कर मृत्यु को प्राप्त होगा। तब सावित्री ने कहा, पिताश्री, समस्त राजा कोई बात एक ही बार कहता है, विद्वान पुरुष भी एक ही बोली बोलता है और कन्या का दान भी एक ही बार किया जाता है।
यह तीनों बात एक ही बार होती है। सत्यवान दीर्घायु हो कि अल्पायु, गुणवान हो कि गुणहीन, मैंने उसे मन ही मन अपना पति मान लिया है, अतः किसी दूसरे को मैं अपना पति कैसे चुन सकती हूँ। मन में पहले निर्णय लेने के बाद ही वाणी के माध्यम से कोई बात कही जाती है, फिर उसे कार्य रूप में परिवर्तित किया जाता है। मैंने वैसा ही किया है। इस विषय में मेरा मन ही एकमात्र प्रमाण है। अब यह सुनकर नारद जी बोले, राजन, यदि सावित्री की यही इच्छा है तो आपको भी इस रिश्ते को स्वीकार कर शीघ्र ही उनका विवाह करवा देना चाहिए। आपकी पुत्री के विवाह में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अब यह कहकर नारद जी स्वर्ग चले गए और राजा ने शुभ समय पर वेदों में पारंगत ब्राह्मणों द्वारा पुत्री के सभी वैवाहिक कर्तव्यों को पूर्ण कर दिया। अब सावित्री भी अपने इच्छित पति को पाकर अत्यंत खुश थी। इस प्रकार उस आश्रम में निवास करते हुए इन तीनों का कुछ समय व्यतीत हुआ, किंतु सावित्री दिन रात चिंतित रहती थी, क्योंकि सावित्री नारद जी की कही बात को भूली नहीं थी। उसने मन ही मन गणना की और उसे एहसास हुआ कि मेरे पति की मृत्यु आज से चौथे दिन हो जाएगी। इसलिए इसके बाद उसने त्रिरात्रि का उपवास शुरू कर दिया। यह कार्य पूरा करके सावित्री ने स्नान किया और देवताओं तथा पितरों को प्रणाम करके अपने सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात सत्यवान हाथ में भाला लेकर वन में चला गया। अब सावित्री भी उसके पीछे पीछे चली गई। सत्यवान ने जल्द ही फल, फूल, जड़ी बूटियां और कुशा इकट्ठा की और सूखी लकड़ियों का एक गठरा बनाया। फिर बरगद की शाखा हाथ में लेकर बोला, प्रिय, मेरे शीश में बहुत दर्द हो रहा है। मैं एक क्षण के लिए अपना शीश तुम्हारी गोद में रखकर सोना चाहता हूँ। तब सावित्री बोली, महाबाहो, आइए थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ी देर पश्चात हम आश्रम में जाएंगे। तब जैसे ही सावित्री की गोद में सिर रखकर सत्यवान जमीन पर लेटा तो सावित्री ने एक पुरुष को देखा जो काला और पीला दिखाई दे रहा था। सिर पर मुकुट और अंगों पर पीतांबर धारण किए हुए वह साक्षात सूर्यदेव के समान शोभायमान हो रहा था। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और मधुर स्वर में पूछा, आप कौन है? दूर ही रहिए। मेरे पति भक्ति के प्रभाव से मुझे कोई भी धर्म से विमुख नहीं कर सकता। एक धधकती हुई ज्वाला की तरह कोई भी मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकता। तब यमराज ने कहा, हे पतिव्रते, मैं सबको नियंत्रित करने वाला यम हूँ। आपके पति का जीवन समाप्त हो गया है। मेरा दूत इसे आपसे लेने में असमर्थ है, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। अब जैसे ही उन्होंने यह कहा, सत्यवान के देह से अंगूठे के आकार का एक पुरुष बाहर निकला जो पास से बंधा हुआ था। अब सावित्री ने उसे देखा और स्वयं यमराज के पीछे चलने लगी। अपनी भक्ति के प्रभाव से उन्हें वहां जाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तब यमराज ने उससे कहा, सावित्री, तुम बहुत दूर आ गई हो, अब वापस जाओ। इस मार्ग पर कोई भी जीवित मनुष्य नहीं जा सकता। तब सावित्री बोली, प्रभु, मुझे चलने में न कोई परिश्रम हो रहा है और ना ही कोई संकोच। एकमात्र पति के सिवा स्त्री के लिए कोई अन्य आश्रय नहीं है। अब इस प्रकार सावित्री के मुख से अन्य कई धर्मयुक्त मधुर बातें सुनकर सूर्यनंदन यम सावित्री पर अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोले कि हे देवी, आपका कल्याण हो। आपकी बातें सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। आप कोई वरदान मांगिए। तब सावित्री ने विनम्रतापूर्वक 5 वरदान मांगे कि मेरे महात्मा ससुर को नेत्र प्राप्त हो, उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस प्राप्त हो जाए, तथा स्वयं के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा और साथ ही निरंतर उनमें धर्म की वृद्धि हो तथा मेरे पुत्रहीन पिता को पुत्र की प्राप्ति हो। यमराज ने तथास्तु कहा। अब वरदान देने के पश्चात यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब सावित्री पति को पुनः प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हो गई। अब उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। तो इस प्रकार सावित्री ने यमराज से पति सत्यवान के प्राण वापस लिए और अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया। इसलिए इस व्रत में मुख्य रूप से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस वृक्ष में ब्रह्मा, श्रीहरि, विष्णु और शिवजी का वास होता है, इसलिए इसकी उपासना करने से तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पित करती है और उस पर धागा लपेटते हुए परिक्रमा कर कर उसकी पूजा करती है। तो यह है आज की हमारी वट सावित्री व्रत की कथा। हमें आशा है कि आज की वट सावित्री व्रत की कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे उन महिलाओं को भी शेयर करना जो वट सावित्री व्रत का पालन करने के लिए इच्छुक है। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।